हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं वर्णों के प्रकार। हम क्या पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? वर्णों के प्रकार। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको वर्णों के प्रकार के बारे में समझाएंगे। वर्ण कौन कौन से होते हैं और उनके उच्चारण जो हैं क्या क्या होते हैं। ओके, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। बताओ बच्चों, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अच्छा बच्चों बताओ, स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए, बच्चों वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती हैं। किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती हैं, वे स्वर कहलाते हैं। बच्चों वे क्या कहलाते हैं? स्वर। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है बच्चों? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये हमारे 11 स्वर है। क्या है बच्चों? स्वर। अब अयोग्यवाह कौन कौन से हैं? अयोग्यवाह किसे कहते हैं? वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। जैसे बच्चों ये हमारे जो अंग और अह है, ये अयोग्यवाह हैं। इनको क्या कहते हैं? अयोग्यवाह। ओके, अब पढ़ेंगे हम अनुस्वार। अंग वर्ण को अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। अंग को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? अनुस्वार। क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। क्योंकि बच्चों अनुस्वार का उच्चारण किससे करते हैं? नाक से। किससे करते हैं? नाक से। आइए अनुस्वार वाले कुछ शब्द पढ़े। जैसे कंगन, बंधन, रंग, ढंग, चंग, शंख। इनमें अनुस्वार अंग जो है नाक से बोला जा रहा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अनु। जैसे कंगन, बंधन, रंग, ढंग, संग और शंख, ये है अनुस्वार के द्वारा पढ़े गए। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण। ओके, अंग को अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहा जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। अंग, अंग। तो इसका जो उच्चारण है बच्चों मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। किससे किया जाता है? मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। ओके, आइए अनुनासिक वाले कुछ शब्द पढ़े। जहाँ, सांझ, दांत, माँ, पाँच, आँख,
ये हमारे जो हैं अनुनासिक वाले शब्द हैं। कौन से शब्द है बच्चों? अनुनासिक वाले शब्द। ओके, अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग किससे कहते हैं और इनको कैसे बोला जाता है। ओके, देखिए बच्चों, अह को विसर्ग कहा जाता है। अह को क्या कहा जाता है बच्चों? विसर्ग। अह को विसर्ग कहा जाता है। अह को अह के समान बोला जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद में होता है। अह का प्रयोग किसके बाद में होता है बच्चों? व्यंजन के बाद में। आइए विसर्ग वाले हम कुछ शब्द पढ़ ले। अतः, नमः, प्रातः, श्वतः, अंततः। ये हमारे विसर्ग वाले शब्द हैं। कौन से शब्द है बच्चों? विसर्ग वाले शब्द। तो बताओ बच्चों, अनुस्वार किससे बोला जाता है? नाक से। अनुस्वार किससे बोला जाएगा? नाक से। और अनुनासिक मुंह और नाक। मुंह और नाक दोनों से क्या बोला जाएगा? अनुनासिक। क्या बोला जाएगा? अनुनासिक। और विसर्ग हमेशा व्यंजन के बाद में आता है। बताओ बच्चों, विसर्ग किसके बाद में आता है? व्यंजन के बाद में। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हिंदी के अंदर कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वेट, आपको वापस रिवीजन करवाते हैं। देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11। और अयोगवा स्वर कौन कौन से हैं? अंग और आह। और अनुस्वार वाले अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नाक से बोला जाता है। अंग किससे बोला जाता है? नाक से। और अनुनासिक किससे बोले जाते हैं? नाक से और मुंह से। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। और अह हमेशा कहाँ आता है? विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद में क्या आता है बच्चों? अह। क्या आता है? अह। जैसे अतः, अतः, नम। नम यानी नर्मता। प्रातः। प्रातः यानी क्या होता है? सुबह। श्वत। स्वत यानी अपना काम स्वत। और अंततः। अंत यानी अंतिम समय या अंत में। ये कौन से? इनके पीछे सब क्या लगा हुआ है बच्चों? विसर्ग। क्या लगा हुआ है? विसर्ग। विसर्ग ये तो हैं विसर्ग बच्चों। ये क्या है? विसर्ग। और ये क्या है? चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुनासिक। और अंग को अनुस्वार। अनुस्वार बोला जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सारा वाक्य आप अपनी कॉपी में कीजिए। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और व्यवस्थित ढंग से काम कीजिए। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? वर्णमाला।
और वर्णमाला के भेद। तो बच्चों बताओ, हमारी हिंदी वर्ण राजभाषा कब स्वीकार की गई? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हमारी राजभाषा स्वीकार की गई। और राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण देश के अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती हैं वो कौन सी होती हैं? राष्ट्रभाषा। और क्षेत्रीय भाषा कौन सी होती है बच्चों? जो अपने अपने क्षेत्र में जो बोलते हैं ना, वो होती हैं क्षेत्रीय भाषा। जैसे राजस्थान के लोग राजस्थानी, बंगाल के लोग बांग्ला, मलयालम, और ये सभी जो हैं पंजाब के पंजाबी, ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है। और क्षेत्रीय भाषाओं का कुछ प्रयोग हिंदी भाषा के अंदर भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा होती कितने प्रकार की? 2। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम एक दूसरे से बोलते हैं, समझते हैं, तो वो तो हमारी मौखिक हो जाती हैं। और अगर हम किसी से लिख के भेजते हैं, वो लिख के पढ़ा हुआ को समझता है, तो वो हमारी लिखित भाषा हो जाती है। कौन सी भाषा हो जाती है बच्चों? लिखित। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टे इन होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, कार्य को कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए और संपूर्ण वर्क को अपनी हिंदी नोटबुक में व्यवस्थित ढंग से कीजिए। और जितना भी वर्क आपको वीडियो के थ्रू मिल रहा है उसको रिवीजन जरूर करें। ओके बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे वापस मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो के थ्रू जो वर्क मिला, आप वर्क को कंप्लीट करें। ओके, सी यू अगेन।